और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए 10 के एजेंडे में क्या है बड़ी खबरें वो हम आपको बताएंगे। आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। जी हां, बीजेपी ने सभी सांसदों को जारी किया है व्हिप और कहा गया है कि बीजेपी का हर एक सांसद आज सदन में मौजूद रहे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सांसदों को जारी किया है व्हिप। आज सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया गया। बीजेपी की ओर से 7 सांसद बिल पर बोलेंगे। किरेन रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, जिनकी ओर से शुरुआत की जाएगी। आज दोपहर 12 बजे के बाद लोकसभा में पेश होगा बिल। सदन में वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी और 8 घंटे की ये चर्चा कितनी सफल साबित होती है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि विपक्ष ने वॉकआउट की पूरी तैयारी की हुई है। तो देखिए, सदन में आज वक्फ संशोधित बिल जो है वो पेश किया जाएगा। किरेन रिजिजू जो है वो सबसे पहले इस पर बोलना शुरू करेंगे, शुरुआत करेंगे। सदन की कार्यवाही जब आगे बढ़ेगी, लगभग 8 घंटे का समय तय किया गया है और इस दौरान प्रश्नकाल होंगे। जो भी सवाल है विपक्ष पूछ सकता है। विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी सत्ता पक्ष की ओर से कि आखिर वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया है वो कितना कारगर होगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए, आज ठीक 12 बजे का समय निर्धारित किया गया जब सदन में वक्फ संशोधित बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी। क्या उम्मीद जताई जाए और क्या जानकारी है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो वक्फ संशोधन बिल को न सिर्फ पेश बल्कि पास कराने की भी जो कवायद है वो सरकार की ओर से आज पूरी तरीके से की जाएगी। और यही कारण है कि आप देखिए कि लगातार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनकी ओर से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के उनके सदस्यों के लिए व्हिप जो है वो बीजेपी ने जारी किया है। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, चाहे वो टीडीपी की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी की बात करें या फिर नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें, इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, ऐसे तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उन्होंने भी अपने सांसदों से कहा है कि वो कहीं ना कहीं सदन में मौजूद रहें। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और कांग्रेस के सांसद भी सदन में मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि इस बिल का विरोध करना है और ऐसे में सदन में रहना है, तो सपा की ओर से भी व्हिप जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की ओर से सीधे तौर पे कहीं ना कहीं इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है। खासतौर पे मुखर रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए के पास पूरी तरीके से बहुमत है, चाहे वो लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, तो ऐसे में सरकार के पास बड़ी चुनौती नहीं है कि इस बिल को पास कराने में। सरकार की कोशिश रहेगी कि इसी सत्र में इस बिल को पास करा लिया जाए, क्योंकि आज इस बिल को लोकसभा में टेबल करना है। और लेकिन पीयूष, यही तो बड़ा सवाल है कि आज ऑन टेबल जब इस वक्फ संशोधित बिल को रखा जाएगा और सत्ता पक्ष की कोशिश ये है, एनडीए का प्रयास ये है कि इसे आज ही पास करा लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सत्ता पक्ष ये कोशिश कर रहा है कि इसे आज पास करा लिया जाए, तो विपक्ष भी जब अब तक विरोध करता आया है तो इसे इतनी आसानी से आज पास तो होने नहीं देगा। विपक्ष ने भी पूरी तैयारी जरूर की होगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज भी संसदीय बोर्ड की जो कांग्रेस की बैठक है वो सुबह में हुई है और एक रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को इस पूरे मामले में खासतौर पे वक्फ संशोधन बिल पर घेरना है। हालांकि सरकार के लिए चुनौती तो नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लोकसभा के पटल पर जब भी इस बिल को रखा जाएगा तो सीधे तौर पे सरकार को विरोध जो है वो झेलना पड़ सकता है और विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस मूड में है कि सरकार को घेरा जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के सहयोगी दलों ने भी कई जो क्लॉज है उस पर थोड़ी बहुत आपत्ति जताई थी। हालांकि सहमति बन चुकी है, कई क्लॉज को उसमें जोड़ा गया है, कई क्लॉज को हटाया भी गया है। तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को एक साथ लाने में कामयाब रही
है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार आपने देखा कि चाहे वो कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव की बात करें या धर्मेंद्र यादव की बात करें, ऐसे तमाम नेता हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस वक्त संशोधन बिल के खिलाफ आवाज उठाई है। सबसे बड़ी बात है कि जब चर्चा ठीक है होगी पीयूष, आप तब हमारे साथ देखने बने वाली बात रहिए। होगी। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहसिन भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहसिन, देखिए आज जो 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है, वक्फ बिल में जो संशोधन होना है उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। प्रश्नकाल शुरू होगा, विपक्ष अपने सवाल भी पूछेगा, लेकिन विपक्ष कोशिश ये भी करेगा कि सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए जो है वो इसे किसी भी कीमत पे आज पास ना कर पाए और इस पर थोड़ा और समय विवाद को बढ़ाने का मिल जाए विपक्ष को। देखिए बिल्कुल पूजा, जिस तरह से अभी पीयूष जिक्र कर रहे थे कि लोकसभा में जब इस बिल को पटल पर रखा जाएगा तो अगर हम लोकसभा में संख्या देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की संख्या को मिलाकर इस बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इतना जरूर है कि राज्यसभा में दिक्कत पेश आ सकती है क्योंकि राज्यसभा में 9 सीटें अभी खाली पड़ी हुई हैं और अगर उस आंकड़े को देखते हैं कि जहां बिल को पास होना होगा तो उस आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी को 6 नॉमिनेटेड सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो 6 नॉमिनेटेड सदस्य आ जाते हैं तो ये राज्यसभा में भी बिल पास हो सकता है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया है कि विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी व्हिप जारी किया है, यानी कि साफ तौर पर इस बिल का विरोध जरूर होगा। और जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोगी दल है, चाहे टीडीपी की बात कर ले चाहे जेडीयू की बात कर ले, उन्होंने कई क्लोज लिए थे जिस पर आपत्ति जताई थी। और शुरुआत में जिस तरह से नीतीश कुमार का एक बार बयान भी आया था और उस बार जो है टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू का भी बयान आया था कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं हम उनकी जो है सुरक्षा करेंगे, हम उनकी सुरक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। देखिए जैसे ही ये फरवरी 2024 में जब इस संशोधन बिल को लेकर इसका मसौदा तैयार किया गया था और उसके बाद में इसको जब जेपीसी में लाया गया था और जेपीसी में लाने के बाद 27 जनवरी 2025 को जब ये जेपीसी से पास होकर वापस पटल पर आया तो इसमें कई जो ऐसी चीज़ें थी जिन पर आपत्तियां जताई गई थी, उन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था। दरअसल वो आपत्तियां जो थी वो विपक्ष की ओर से दी गई थी और विपक्ष से इस संशोधन बिल में कई ऐसी चीज़ों को जोड़ने के लिए कहा गया था जिसको जेपीसी की रिपोर्ट जब पेश होती है तो उसमें से उन्हें हटा दिया जाता है और जेपीसी की रिपोर्ट में केवल 14 बड़े बदलाव, जो 14 बड़े बदलाव होने हैं उन्हें अनुमति मिल जाती है और उसी को लेकर आज ये बिल पेश किया जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो 14 बड़े बदलाव वक्फ बोर्ड में हो जाएंगे। जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है उसमें बड़े बदलाव हो जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव तो यह है चूंकि जो अब तक होता आया है कि जो वक्फ बोर्ड था और वक्फ बोर्ड में जो सदस्य होते थे उनमें केवल मुस्लिम सदस्यों को ही जगह दी जाती थी, उसमें चाहे फिर वो मुस्लिम सांसद हो, मुस्लिम विधायक हो, मुस्लिम स्कॉलर हो या फिर कोई और किसी अक्षेत्र से आता हो जो एक अच्छी खासी अपनी पकड़ रखता हो। लेकिन अगर ये बिल संशोधित जो बिल है अगर ये पास हो जाता है तो इसमें फिर ये रखा गया है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी उसमें शामिल किया जाएगा, 2 महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाएगा। जो गैर मुस्लिम होंगे वो सांसद भी हो सकते हैं, विधायक भी हो सकते हैं, वो कोई और जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज वक्फ संशोधन बिल जो पास होने जा रहा है लोकसभा में उसे पटल पर रखा जाएगा। व्हिप जारी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी व्हिप जारी किया है, कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया, समाजवादी पार्टी ने भी, टीडीपी ने भी, जेडीयू ने भी, या जो फिर जो कांग्रेस के साथ जो अलायंस हैं, जो कांग्रेस के साथ सहयोगी दल हैं वो भी सब आज सब मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक हंगामा जो है पूरी तरह से लोकसभा के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। और जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि राज्यसभा में थोड़ी बहुत दिक्कत पेश आ सकती है क्योंकि 9 सीटें अभी खाली हैं और उस आंकड़ों को छूने में जो है 6 नॉमिनेटेड सदस्यों की आवश्यकता होगी। पूजा ठीक है पीयूष, देखिए जैसा कि मौसी ने सवाल किया कि अगर लोकसभा में ये पास हो भी जाए तो राज्यसभा में पहुंचने तक जो परेशानी है वो इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि 9 सीटें खाली है और कम से कम 6 सदस्य चाहिए। तो बीजेपी आखिर इस समस्या का समाधान कैसे करेगी? कि ठीक है आप बहुमत में हैं, एनडीए में हैं और आपके चाहते हुए लोकसभा से ये पास हो जाए, लेकिन राज्यसभा से पास करने के लिए तो 6 सदस्य फिर भी चाहिए होंगे, फिर आखिर वो सपोर्ट बीजेपी किससे लेगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि जो वक्फ संशोधन बिल की अगर हम बात करें इसके समर्थन में है उनके साथ संवाद लगातार आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए कई दौर की जो बैठक है वो कर चुके हैं और कल भी देर रात एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा हुई है चूंकि सबकी निगाहें आज पर टिकी हुई है कि सबसे पहले इस बिल को किसी भी तरीके से लोकसभा से पास कराया जाए। उसके बाद चूंकि राज्यसभा में भी बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सरकार के लिए नहीं होगी क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि जब इससे
पहले भी कई महत्वपूर्ण जो बिल है वो सरकार को पास कराने थे, तो सरकार ने किसी भी तरीके से नंबर का जो गेम है वो एक तरीके से पलट के, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो अन्य जो दल होते हैं उनके भी जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं कई मौकों पर समर्थन कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी दिल्ली बीजेपी की ओर से भी एक बड़ा जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, और इस वक्त तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लोकसभा के ठीक बाहर पहुंचे हुए हैं और प्ले कार्ड लेकर वक्त संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो थोड़ा इंतजार करना होगा राज्यसभा में क्या कुछ होता है, लेकिन अभी लोकसभा की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे आज भी पूरी तरीके से हंगामे के आसार हैं लोकसभा में, और समाजवादी पार्टी भी इस मूड में है कि किसी भी तरीके से इस बिल का जो विरोध है वो किया जा सके। और विरोध इसलिए भी लोकसभा में किया जा रहा है कि एक जो मैसेज है वो दिया जा सके कि हम पूरी तरीके से मुस्लिम समाज के साथ है, क्योंकि निश्चित रूप से सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। कई मुस्लिम जो संगठन है उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि हम ये देख रहे हैं कि कौन इस बिल का सपोर्ट कर रहा है, कौन इस बिल का विरोध कर रहा है, और आने वाले चुनाव में हम इसका जवाब देंगे। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है, तो ऐसे में उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार फिर से प्रदर्शन करने ठीक, लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि आखिर लखनऊ में क्या माहौल है, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। 12 बजे विरोध के बीच एनडीए के समर्थन से वक्फ संशोधन बिल को पटल पे रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इसे पास करा लिया जाए। लेकिन चुनौती ये कि लोकसभा में तो पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा तक कैसे पहुंचेंगे आप? एसके वाजपेयी। बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो मुद्दे जिनको लेकर वो सत्ता में आई थी और जिन मुद्दों को लेकर ये सारी चीजें काफी लंबे वक्त से चल रही थी कि इनको लेकर सरकार निर्णय लेगी और इन पर कहीं न कहीं आम सहमति बनाई जाएगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ये बिल सदन में आ रहा हो, इसके पहले भी ये बिल निचले सदन यानी लोकसभा में आ चुका है, और लोकसभा में आने के बाद जब इस पर सहमति नहीं बन पाई थी, कई सदस्यों की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए गए थे, उसके बाद इस पूरे मामले को जेपीसी को भेज दिया गया था। हालांकि जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में यह जेपीसी बनी थी जिसने पूरे देश भर के बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम लोग हैं, आम व्यक्ति हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं, उनके राय सुझाव शिकायतें ली गई हैं। हालांकि इसके बाद इसका ड्राफ्ट दोबारा से तैयार होने के बाद आज सदन में आने जा रहा है। जहां तक सदन का सवाल है, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए नंबर गेम जुटा लिया है, क्योंकि चाहे वो नीतीश कुमार हो या उसके अलावा जीतन राम मांझी हो या उसके अलावा चिराग पासवान हो, इन सभी ने भारतीय जनता पार्टी, जिसमें टीडीपी भी शामिल है, उसने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाए जा रहे, मतलब सरकार की तरफ से लाए जा रहे इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में बीजेपी के पास जो अभी नंबर गेम है वो 293 का है और बहुमत के लिए चाहिए 272। अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष के पास केवल 233 सदस्य ही हैं। हालांकि इसमें अगर हम अन्य को भी, अगर जो सदस्य हैं उनको भी जोड़ते हैं तो ऐसे में ये संख्या 249 होती है। तो मतलब साफ है कि भले ही कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से या जो दूसरे दल हैं जिनकी तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, वो भले ही इसका विरोध कर रहे हो, अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी कर रहे हो, लेकिन वो इस बिल को रोक पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि नंबर गेम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब जहां तक सवाल है राज्यसभा का, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर लगातार लोगों के बीच जा रही है और जेपीसी बनाने के पीछे भी मकसद यही था कि वो शिकायत, सुझाव और आपत्तियां जिनको लगातार विपक्ष की तरफ से या अलग अलग मुस्लिम संगठनों की तरफ से उठाया जा रहा था उनको दूर किया जाए। तो बीजेपी सरकार का तर्क यही है कि जिन चीजों को लेकर आपत्ति थी उनको हमने हटा दिया है, उन या तो फिर उनको संशोधित कर दिया है, तो ऐसे में इसका विरोध करना निश्चित तौर पर गलत है। और निश्चित है कि इसको लेकर माहौल पूरे देश भर में बना हुआ है। सीधे तौर पर इस बिल से बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं संपत्तियों को लेकर चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में इस बिल को राज्यसभा में जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी उस नंबर गेम को वहां कैसे जुटाती है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास नंबर गेम पूरा है। और अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में भी बीजेपी इस बिल को लेकर
लेकर लगातार माहौल बना रही है और उन विपक्षी दलों से भी जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं है, उनसे भी बीजेपी लगातार संपर्क कर रही है, उनके सामने भी चीजें रख रही है कि जो चीजें, जो आपत्तियां, जो शिकायतें आपने दी, उनका निस्तारण किया गया, उन चीजों को खत्म करने के बाद ही दोबारा ड्राफ्ट तैयार करने के बाद संशोधित बिल लाया गया है। तो ऐसे में उनका विरोध करना अब कोई औचित्य नहीं है। तो अब देखना यह है कि जब पहले ये लोकसभा से पास हो, उसके बाद राज्यसभा में जाने के बाद बीजेपी किस तरीके से, क्या उन दलों को भी साथ ला पाती है जो दल अभी तक ना तो बीजेपी के साथ हैं और ना इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ऐसे में उन दलों के लाने के बाद क्या वो नंबर गेम बीजेपी जुटा पाने में सफल रहती है, जिसको लेकर बीजेपी ये पूरी कवायद कर रही है। बिल्कुल। देखिए मोहसिन, जिस तरीके से एसके ने जिक्र भी किया कि आप बेशक से बहुत जमकर हंगामा कीजिए, खूब विरोध कीजिए, लेकिन आपके पास वो समर्थन का आंकड़ा ही नहीं है कि आप उसका विरोध कर पाए। ऐसे में बीजेपी या कह लें एनडीए बड़ी ही आसानी से इस बिल को लोकसभा में तो पास कर लेगी और शायद बीजेपी अपनी जिस खूबी के लिए जानी जाती है कि रणनीति पहले से ही उनके पास तैयार रहती है, तो राज्यसभा में भी वो इसे पास करा लेगी। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि 14 बड़े बदलाव जो है वो किए गए हैं इसमें जेपीसी की बैठक के बाद, और हम अगर आम लोगों के बीच जाए, पब्लिक के बीच जाए, तो पब्लिक इस चीज को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। लेकिन जब बात राजनेताओं की आती है, खासकर विपक्षियों की आती है, तो वो इस मुद्दे को इस तरीके से दिखाते हैं या फिर भुनाने की कोशिश करते हैं जैसे ना जाने कितना ही बड़ा गुनाह होने वाला हो और ना जाने कितनी ही बड़ी परेशानी जो है वो मुस्लिम पक्ष को अब झेलनी पड़ेगी। आपने जिन बातों का जिक्र किया है उनमें दो चीज़ें हैं। जिस तरह से एसके वाजपेयी भी जिक्र कर रहे थे कि लोकसभा के अंदर जो नंबर गेम है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जुटा लेगी, एनडीए की सरकार बहुत आसानी से जुटा लेगी। जहां तक बात राज्यसभा की है, राज्यसभा में नंबर गेम जो है समर्थन का वो 119 है और इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि अगर एनडीए की बात करते हैं तो राज्यसभा में 115 सदस्य हैं और उसमें अगर 6 नॉमिनेटेड सदस्य और आ जाते हैं तो ये उस आंकड़े को पार कर जाता है, यानी कि 115 और 6 121 हो जाते हैं और नंबर गेम 119 का है। तो 119 तक ये पहुंच जाएंगे अगर वो राजनीति में जिस तरह से माहिर है भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से वो उस अपनी प्लानिंग को लेकर चलती है, अगर उस प्लानिंग में कामयाब होती है तो राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा। दूसरा आपने जिक्र किया है कि जो राजनेता इसको लेकर खासतौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या आरजेडी की बात करें, जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देखिए 2027 का उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है, उस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को भुनाने के लिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वक्फ बिल जो आ रहा है, जो संशोधित होकर आ रहा है, वो बड़ा नुकसानदायक है और उससे बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए नुकसान की कहीं से कहीं तक बात नहीं आ रही, उसमें एक पारदर्शिता होगी। आप देखिए ना, तकरीबन 33,000 से ज्यादा मामले जो है पूरे देश भर के अंदर वक्फ बोर्ड के पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें वक्फ की संपत्तियों को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बन जाती है। और मोहसिन देखिए, और कहीं ना कहीं ये बदलाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि बिल पास होने के बाद ये फायदेमंद भी हो। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द लौटेंगे और आपके पास और इस मुद्दे पर लगातार चर्चा आगे भी जारी रहेगी। वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।